एक इच्छा जो सभी इच्छाओं को तृप्त करती है। भगवान की महिमा अपरंपार है, वे वास्तविक हैं और उन्हें इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्यों के हृदय में अनेक प्रार्थनाएं हैं, धन, यश, स्वास्थ्य और तरह तरह की वस्तुओं के लिए प्रार्थनाएं। परंतु जो प्रार्थना प्रत्येक हृदय में सर्वप्रथम होनी चाहिए वह है ईश्वर के सानिध्य के लिए प्रार्थना। शांत एवं निश्चित रूप से जैसे जैसे आप जीवन पथ पर अग्रसर होते हैं, आपको यह अवश्य अनुभव करना चाहिए कि केवल ईश्वर ही एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र लक्ष्य है जो आपको संतुष्ट करेंगे, क्योंकि ईश्वर में ही हृदय की प्रत्येक इच्छा का उत्तर निहित है। जब आपके लिए अपने प्रयत्न द्वारा अपनी अत्यावश्यक इच्छा को पूरा करना असंभव होता है, तब आप प्रार्थना में ईश्वर की ओर मुड़ते हैं। इस प्रकार आपके द्वारा की गई प्रत्येक प्रार्थना एक इच्छा की प्रतीक है। परंतु जब आप ईश्वर को पा लेते हैं तो सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और तब प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। मैं प्रार्थना नहीं करता, यह कहना कुछ विचित्र सा लग सकता है, परंतु जब आपकी प्रार्थना का लक्ष्य सदा आपके साथ ही हो तो आपको प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को पाने की इच्छा अथवा प्रार्थना की पूर्ति में ही शाश्वत आनंद निहित है। जीवन के उद्देश्य की कुछ गलत धारणाओं के कारण भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। यह पृथ्वी हमारा घर नहीं है। शास्त्र हमें बताते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं, उन्हीं के प्रतिबिंब में बने हैं और ईश्वर की इच्छा है कि हम अपने मूल स्रोत की ओर वापस चले जाएं। मनुष्य को जो समझ नहीं आता वह यह है कि जब तक वह अपने मूल स्रोत की ओर, ईश्वर की ओर वापस नहीं जाता, उसको अपनी अनंत इच्छाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करते ही रहना पड़ेगा। इस पर चिंतन करें। मनुष्य इच्छाएं रखने के लिए विवश है और इच्छाएं रखना कोई पाप नहीं है, किंतु मानव की अधिकांश लालसाएं ईश्वर की ओर वापस जाने की सर्वोच्च इच्छा को पूरा करने में रुकावटें डालती हैं। अतः वे मनुष्य की प्रसन्नता में बाधक हैं। जब तक मनुष्य ईश्वर को नहीं चाहता और उसे पा नहीं लेता, तब तक वह उन अन्य वस्तुओं की इच्छा करता ही रहेगा जो उसके विचार में उसे प्रसन्न करेंगी। परंतु जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, उसकी सभी इच्छाएं तुरंत अपने आप पूरी हो जाती हैं। इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं। एक वे जो ईश्वर की प्राप्ति में हमारी सहायता करती हैं और दूसरी वे जो ईश्वर की प्राप्ति में बाधक हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई आप पर प्रहार करे तो आप बदला लेना चाहते हैं, किंतु यदि आप प्रेम की सर्वोच्च शक्ति के उपयोग द्वारा उस इच्छा पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो आपने उस कर्म को अपनाया जो आपको ईश्वर की प्राप्ति में सहायता करेगा। सभी इच्छाओं की संतुष्टि दिव्य विधि से होनी चाहिए। जब आप उन्हें सांसारिक
विधि से पूरा करने का प्रयास करते हैं तो आप मात्र अपनी कठिनाइयों को बढ़ाते हैं। यदि आप अपनी प्रत्येक इच्छा को ईश्वर को अर्पण करना सीख जाएं, तो वे आपकी अच्छी इच्छाओं को पूरा करने का ध्यान रखेंगे और हानिकारक इच्छाओं पर आपको विजयी कर देंगे। आपकी अंतरात्मा और आपकी अच्छी इच्छाओं के दिव्य गुणों से बढ़कर आपकी कोई और सुरक्षा नहीं है। यदि आप केवल अपनी आत्मा पर एकाग्र हैं, जो आपके अंदर ईश्वर का पूर्ण प्रतिबिंब है, तो आप अपनी सभी इच्छाएं संतुष्ट होती पाएंगे। उस दिव्य चेतना में जिसके प्राप्त करने से बड़ा और कोई लाभ नहीं है, आप अविचलित रहेंगे, चाहे सारा संसार भी आपको दे दिया जाए। न तो प्रशंसा आपको प्रफुल्लित करेगी और न ही निंदा आपको दुखी करेगी। आप केवल अंतर में ईश्वर के महान आनंद का अनुभव करेंगे।